नासी सत्यम सोच ही है सत्यम। कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न कर सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम संचार सत्यम योग योगा सत्यम सांसी सत्यम नासी सत्यम सोच ही है सत्यम। कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न कर शिवम। सत्यम जगत सुंदरम सत्यम वातावरणम दशांग सत्यम पंचार सत्यम योग योगा सत्यम सांसी सत्यम नासी सत्यम सोच ही है सत्यम। कृष्णांशी आत्मा सत्यम कुछ न कर शिवम। कृष्णांश कथा जो हम हर रोज 11 बजे सुनते हैं कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला से, उसकी शुरुआत आज भी पुष्प अर्चन से करेंगे। दक्षिणिया सतगुरु जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। सभी तत्वों को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम और लड्डू गोपाल जी को प्रणाम। प्रणाम। कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला अब वो स्थान है जहाँ से आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कष्ट बहुत हैं, तकलीफें बहुत हैं और जितनी अपनी परेशानियां हैं उससे ज़्यादा परेशानियां दूसरों के सुख देखकर है। पड़ोसी के बच्चे के 99% मार्क्स आए हैं, मेरे बच्चे के तो 85% ही आते हैं। क्या बनेगा मेरे बच्चे का? पड़ोसी के घर में बच्चे का विवाह हो रहा है, मेरा बच्चा 30 साल का होने जा रहा है, इसके लिए विवाह नहीं हो पा रहा, क्या करूं मैं? बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस सेट नहीं हो रहा, मेरे शरीर की बीमारियां नहीं जाती और मन में तनाव बना रहता है। ये तकरीबन इस समय पृथ्वी के 80 से 90% लोगों की दिक्कतें हैं। या तो अपने बच्चों के जीवन से वे परेशान हैं, या अपने शरीर से, या अपने तनावों से, या भविष्य की चिंता से। अभी तो सब कुछ ठीक है, कल कैसे होगा, कल कैसे चलेगा, कल के लिए मैं आज क्या करूं? इन्हीं सब गाइडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, दरअसल ये कंफ्यूजन आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। सतयुग से ही दरअसल ये कंफ्यूजन्स चलते आ रहे हैं। कुछ बेसिक प्रकृति के नियमों को समझने में वेदों के द्वारा जो नियम ज्ञान बनाए गए उसको समझने में और समझाने में कंफ्यूजन स्प्रेड हुए और करते करते मनुष्य इतना भ्रम में आ गया कि आज रियल और फेक में फर्क करना लगभग असंभव होता जा रहा है। इन्हीं पर चर्चा आज की इस कृष्णांश कथा में शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना करके। माँ से करेंगे हम प्रार्थना, क्योंकि माँ देती है शक्ति, माँ ही देती है भक्ति, माँ ही देती है पहचान गुरु की और भगवान की। हाथ जोड़ लें। इसके
तरह से, जैसे कुछ मांग रहे हैं, नाभि के पास अपने हाथों को रखें और बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर दो। हम प्रार्थना करके कुछ हद तक अपने तत्वों को या मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाते हैं। प्राणी 5 तत्वों का पुतला बताया गया है, लेकिन दरअसल 5 तत्वों का पुतला तो है प्राणी, लेकिन कुल मिला के 24 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। 5 तत्वों का पुतला है ये प्राणी, और हम तत्वों को फिर कंपाउंड से जोड़ने लगते हैं। जैसे कि हमने कहा जल तत्व, और हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं पानी से, जबकि पानी में बहुत सारे तत्व हैं, सिर्फ जल तत्व नहीं है। उसमें जल तत्व मुख्य है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, तब वो बनता है पानी। विजिबल फॉर्म में वो आया है, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व भी उसमें है। उसमें पृथ्वी तत्व है, उसमें जल तत्व है, उसमें वायु तत्व तो है ही, H2O ऑक्सीजन। इसी तरह से जब हम अपनी शरीर की बात करते हैं, प्राणी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ 5 तत्वों की बात करके इसको समझ नहीं पाएंगे या इसको ठीक नहीं रख पाएंगे। किसी भी चीज को, मशीनरी को, मैकेनिज्म को ठीक रखने के लिए उसको समझना होता है। 24 मॉलिक्यूल्स को समझना जरूरी है, उसके बाद ही हम इनको मेंटेन कर सकते हैं, या हमें प्रोसीजर्स पता हो। जैसे कि सनातन संस्कृति को अगर हम समझें, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन संस्कृति की बात कर रही हूँ। इन दोनों में फर्क है। कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा रिलीजन के अकॉर्डिंग होगा। आप बनारस की तरफ जाएं, हरिद्वार की तरफ जाएं, वहाँ के कुछ जो पुराने लोग हैं उनसे बात करें, जो कुछ जानकारी रखते हैं उस एरिया के बारे में, तो वो आपको बताएंगे कि पहले तो घरों में यही परंपरा होती थी कि लोग सुबह उठ के पहले सुबह सुबह अंधेरे में ही उठकर स्नान करते थे नदी में, गंगा नदी में स्नान करते थे। उसके बाद ही पूजा पाठ करते थे, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते थे या कुछ भोजन करते थे। आजकल तो कलयुग है, लोग मुंह धोते हैं सुबह या मुंह भी नहीं धोते हैं और ऐसे ही भोजन कर लेते हैं। वो क्या बता रहे हैं, वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनके रीजन में इस तरह का मौसम है,
कोशिश करें तो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। योगियों के लिए संभव हो सकता है, जैसे कि कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी की मुझे ये बात याद आती है। वे उज्जैन में उनका आश्रम था, सांदीपनी गुरु का आश्रम, जहाँ कृष्ण शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए थे, वो जगह उज्जैन में थी। आज भी वो आश्रम चलता है। सांदीपनी गुरु के जो वंशज हैं वो चला रहे हैं उस गुरुकुल को, जिसमें कृष्ण गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जहां सुदामा उनके मित्र बने थे, घनिष्ठ मित्र। तो वहां पे सांदीपनी गुरु रोज सुबह गोदावरी नदी पे आते थे स्नान करने के लिए। ये पड़ती है लखनऊ की तरफ, उत्तर प्रदेश में। वहां से 1000 किलोमीटर तो होगा, 700 से 1000 किलोमीटर के बीच में ये डिस्टेंस होगा, मुझे लगता है। अब मैं आपको कहूँ कि मैं रोज 1000 किलोमीटर दूर जाती हूँ और आती हूँ, आप कहेंगे कब मार रही हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विजिबल नहीं है, अवेलेबल मीन्स मार्केट में विजिबल नहीं है, जिसके द्वारा ये संभव हो पाए। हाँ, मैं 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर अपनी बात पहुंचा सकती हूँ बैठी हुई, जैसे मैं अभी कर रही हूँ फेसबुक लाइव। तो इसको आप गप नहीं कहते, लेकिन मैं कहूँ मैं जाती हूँ और मैं आती हूँ तो आप कहेंगे ये गप है, क्योंकि अभी आपको ऐसा कोई व्हीकल देखने में नहीं आया है, विजिबल नहीं हुआ। पर सांदीपनी गुरु करते थे, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। कई तरीकों से ये संभव किया जा सकता है, जिसमें से एक है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मीन्स अपने शरीर की जो मास है, वजन नहीं, मास, वेट और मास अलग अलग होते हैं, मास को रिड्यूस करते चले जाना। अभी जो हम बात करते हैं जिम के थ्रू हम वेट करेक्शन की बात करते हैं, तो हम सिर्फ वजन की बात कर रहे हैं। मास में एक्चुअली फिजिकल और फिजियोवर्चुअल और बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं मास में। तो सांदीपनी गुरु ये काम करते थे कि वे गोदावरी नदी तक जाते थे और आते थे हर रोज। तो ये उन्होंने परंपरा निभाई। अब आप मैं कहूँ किसी को उज्जैन में गुरुकुल में कोई पढ़ते हैं कि सांदीपनी गुरु तो ये भी किया करते थे, आप भी करें, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमें ये बात समझनी होगी कि वो रीजन बेस्ड होगा हमेशा। रिलीजन हमेशा एक क्षेत्र के लिए होता है, लोकलाइज्ड होता है, और उस लोकल क्षेत्र के लिए वो वैलिड होता है, लोकल क्षेत्रवासियों के लिए, जिन लोगों का जन्म उस क्षेत्र में हुआ है। जैसे कि मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देती हूँ, नॉर्थ इंडिया में आप पंजाब की तरफ जाएं, आपको दूरों तक, किलोमीटर्स तक सरसों के खेत देखने को मिलेंगे, गेहूं उगती हुई दिखाई देगी। तो उधर के लोग गेहूं और सरसों अपनी प्राइमरी डाइट रखते हैं, ये उनके रिलीजन का हिस्सा बनता है, उनके लिए वो धर्म है। गेहूं की पूड़ी बनाना उनके लिए परंपरा है। कोई भी त्योहार होगा उसमें वो गेहूं और सरसों को जरूर इंक्लूड करेंगे किसी भी तरीके से। वो घी, सरसों के तेल के दिए जलाएंगे दिवाली पे, दशहरे पे पूड़ी बना लेंगे, बैसाखी पे गेहूं पूज लेंगे। किसी भी तरीके से वो उसको इनकलकेट करेंगे अपने रूटीन में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में और अपने त्योहारों में। त्योहार क्या है? किसी भी चीज को सेलिब्रेट करने का तरीका, कि उत्सव मनाने का एक तरीका है त्योहार। त्योहार और उत्सव अलग अलग चीजें हैं। एक तरीका है त्योहार, उत्सव हम हर रोज हर क्षण भी मना सकते हैं, जीवन ही एक उत्सव है दरअसल, लेकिन उसमें एक वैरायटी बनी रहे इसलिए त्योहार मनाए गए। त्योहार रीजन से जुड़े रहे, रीजन रिलीजन से जुड़ता है, और इसी को कहा जाता है देश। देश का मतलब राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र अलग कंसेप्ट है। जैसे हमारा राष्ट्र भारत है,
जड़ें जुड़ जाती हैं। इसीलिए आप तकरीबन देखेंगे कोई भी प्राणी, कोई भी हो, अगर वो अपने जन्म स्थान के आसपास रहता है या रहे सारी उम्र, जहां उसका जन्म हुआ है वहीं पे काम करे, तो उसके रिजल्ट्स कई गुना मिलते हैं बजाय इसके कि कहीं गए और वहां जाके काम किया। आप नरेंद्र मोदी जी के एग्जाम्पल से देखिए, उनके देश है गुजरात, गुजरात का एरिया उनकी जड़ें हैं, उन्होंने वहीं पे ग्रो किया, वहीं पे कार्य किया, वहीं पे सीएम रह के उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत किया, सींचा। आज वो भारत को विश्व गुरु की पदवी पे पूरे विश्व में सम्मान दिला रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं वो ये काम? अपने देश से जुड़कर ही वो इस काम को कर सकते हैं, जुड़े रहकर। राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने से पहले भी अपने देश से जुड़ना जरूरी है, देश से जुड़ना है और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखनी है। देश से जुड़े रहना है। जुड़े रहने का मतलब आप वहां रहते रहें नहीं, कुछ समय तक वहां पे रहना आपके लिए जरूरी है, आपकी जड़ें जब तक मजबूत नहीं हो जाती तब तक। और आप कोई भी काम, नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उस देश में रहें। अगर उस देश से जुड़े रहकर ही आप रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका एरिया है, जन्म स्थान है, जहां आप गर्भ में रहे हैं अपनी माँ के, ये सब आपकी जड़ें हैं। गर्भ में आपकी माँ कहाँ रही, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, शुरुआती 2-3 साल कहाँ बीते, वो आपकी जड़ें बन जाती हैं। पुरुषों के लिए स्त्री का डिजाइन कुछ इस तरीके का है फीमेल का, कि जब वो अपने पति से कनेक्ट करती है, फिजिकली कनेक्ट होती है अपने पति से, मेंटली कनेक्ट होती है अपने पति से, तो उसकी जड़ें उसके पति की जड़ों से जुड़ जाती हैं। योग हो जाता है ना, जुड़ जाती हैं। तो स्त्री और पति, पुरुष की जड़ें जुड़ जाती हैं, तो स्त्री की जड़ें उसके पति के देश से जुड़ जाती हैं। इसीलिए ये परंपरा बनाई गई और आज भी निभाई जाती है, और तकरीबन हर एक पर्सन यही फॉलो करना चाहता है, कितने ही मॉडर्न लोग क्यों ना हो। अगर उनसे पूछें कि आप चाहते हैं कि लड़की से पूछें कि क्या आप चाहती हैं कि आपका पति आपकी विवाह करके आपके घर में रहे, तो उनका जवाब ना ही होता है। आप किसी भी कन्या से पूछ लें, वो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, गांव में है, शहर में है, इमैटेरियल, किसी भी कन्या से आप पूछें, वो यही चाहती है कि वो अपने पुरुष के देश में जाए, पुरुष उसके देश को ना अपनाए। तो देश हो गया, और उसी से बनता है रिजन, उसी को हम कह देते हैं रिजन। और रिलीजन, धर्म हमेशा रिजन बेस्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है। किसी भी परंपरा को जब निभाया जाता है, क्योंकि धर्म के साथ परंपराएं आती हैं, धर्म के साथ कुछ प्रोसीजर्स आते हैं, पूजा के प्रोसीजर्स, दिनचर्या के प्रोसीजर्स, खान पान से रिलेशन में, वेशभूषा से रिलेशन में, विवाह से रिलेटेड परंपराएं। तो उन परंपराओं को रिलीजन से जोड़ सकते हैं, रिलीजन से जोड़ते हैं हम, उनको एक्सपेंशन की तरफ नहीं लेके जा सकते। यानी कि अगर मैं ये सोचूं कि जो मेरा रिलीजन है वही सारी दुनिया फॉलो करे, तो मेरा रिलीजन मर जाएगा। वो रिलीजन मर जाता है जिसके फॉलोअर्स उसके एक्सपेंशन के बारे में सोचने लगते हैं। ये है सनातन संस्कृति। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल रिलीजन क्या है? निश्चलिज्म। निश्चलिज्म क्या है? निश्चलता है यूनिवर्सल रिलीजन। निश्चलिज्म यानी कि प्रैक्टिकल सनातनता।
निश्चलिज्म कहता है आप आर्ट ऑफ लिविंग सीखें, यानी कि छोड़ने की कला सीखें। आप प्रकृति से जुड़े, यानी कि अपनी प्रकृति को समझें। आप योग करना सीखें, यानी कि विवाह में कैसे जुड़े रहना है ये सीखें। वेदों के बनाए हुए नियम ज्ञान पे चलें, पर वेद किसी रिलीजन से स्पेसिफिक ना है ना हो सकते हैं, क्योंकि वेद ओरिजिनली आकाश तत्व पे लिखे गए और आकाश तत्व सबके लिए यूनिवर्सल है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो सबके लिए एक सी है। जिस सूर्य से हम हीट ले रहे हैं, अग्नि ले रहे हैं, वो सबके लिए समान है। तो इसलिए धर्म यूनिवर्सल सिर्फ निश्चलिज्म हो सकता है, जो ये कहता है कि आप छोड़ना सीखें, आर्ट ऑफ लिविंग। क्या छोड़ना है? बीमारियां, कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन ही तो है कि हम वेद शब्द को भी एक धर्म से जोड़ देते हैं। ये कंफ्यूजन ही तो है, हम रिलीजन के एक्सपेंशन के बारे में सोचने लगते हैं। मनुष्य का धर्म जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, फिर से, मनुष्य का धर्म जन्म से पहले और मृत्यु के बाद एक ही रहता है, वो है निश्चलता। निश्चलता मतलब जो छल से रहित हो, जिसमें कोई छल ना हो। इसका मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हो दूसरों की जेलसी से, दूसरों की ईर्ष्या से। निश्चलता का मतलब आपकी जेलसी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसकी शील्ड इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप उसके लिए जेलसी रखेंगे, जो भी उसके लिए जेलसी रखेगा या रखेगी, उसको 10 गुना नुकसान होगा, लेकिन निश्चल प्राणी को नुकसान नहीं हो सकता दूसरों की जेलसी से। जो निश्चलिज्म पे चलता है वो अपने लिए एक शील्ड बनाना सीख लेता है, उसी को हम निश्चल कह सकते हैं, जिसको वो शील्ड बनानी आती है अपने लिए। निश्चलता, इसको समझने के लिए हमें अपने मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाना होगा, तभी हम निश्चल हो पाएंगे। निश्चल होने का बेनिफिट क्या है? निश्चलिज्म को फॉलो करने का बेनिफिट क्या है? दूसरों की जेलसी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, नहीं कर सकती। और यही है प्रैक्टिकल सनातनता। सनातन संस्कृति पे बात करेंगे, प्रैक्टिकल सनातनता को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कुच्छल राग नाम की एक ज्ञानिता जरूर गा लेते हैं। कुच्छल नेक राग अलापा, जिसका भी कृष्णांश न जागा। कुच्छल नेक राग अलापा, जिसका भी कृष्णांश न जागा। वो ही सबसे बड़ा भागा, जीवन उसी का
कौंजन लेला गुरुजी, कौंजन लेला भगवान के भक्त, उन्होंने ये लाइन्स लिखी, कुचल यानी कि वो जो छल को कुचलना जानते हैं, चाहते नहीं हैं, उन्हें पता है छल को कैसे कुचलना है। वो छल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कृष्ण को छलिया कहा गया ना, क्योंकि कृष्ण छल को पहचानते थे, हर तरह के छल को। कृष्णांश, कृष्णांश एक मॉलिक्यूल है, 24 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल है कृष्णांश। कृष्णांश भगवान का भी नाम है, मैं कृष्णांश कथा करा रही हूँ। हवा की ऊर्जा स्रोत का भी नाम है कृष्णांश भगवान, जो हवा को एनर्जी देते हैं, जो सूर्य को एनर्जी देते हैं, जो चंद्रमा को एनर्जी देते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है कृष्णांश भगवान। लेकिन जब मैंने कहा अपने कृष्णांश को जगा लो, तो मैं कह रही हूं कि अपने कृष्णांश मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर लो। अपने कृष्णांश तत्व को जगाने का मतलब आपका कृष्णांश इतना एक्टिवेटेड हो कि आप अपने ही अंदर गोविंद को पहचान पाएं। कहते हैं ना कण कण में है भगवान, लेकिन क्या आपको अपने अंदर महसूस होते हैं? हो सकते हैं अगर आप अपने कृष्णांश को जगा लें। अपने कृष्णांश को जगाने के लिए योग एंड योगा के प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं। उन प्रोसीजर्स के द्वारा हम अपने कृष्णांश को जगाते हैं। ये है निश्चलता के रास्ते पे चलना। ये यूनिवर्सल रिलीजन इसलिए है क्योंकि सांस यूनिवर्सल है, श्वास यूनिवर्सल है। ये यूनिवर्सल रिलीजन क्यों है? क्योंकि 24 मॉलिक्यूल्स यूनिवर्सल हैं। पूरा यूनिवर्स 24 मॉलिक्यूल से बना है। हर प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बना है। जीवित प्राणी की बात कर रही हूँ मैं। हर जीवित प्राणी 24 मॉलिक्यूल से बनता है, बना हुआ है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। हम नहीं मानते, हम क्यों माने? जो फैक्ट है उसको कैसे बदलेंगे? आप आंखें बंद कर ले तो सूरज तो गायब नहीं हो जाएगा ना, सूरज वही रहेगा। आपको आंखें बंद करनी है, कर ले। आपको अंधेरे कमरे में बैठना है, बैठ जाए। आप मान लें कि हमारे लिए सूर्य एग्जिस्ट नहीं करता, मान सकते हैं, पर यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं बदलते। प्रूव करो कि सूर्य है। हम कैसे प्रूव करें? आप अपनी आंखें ठीक करें, अपनी योग्यता बढ़ाएं। मैं कैसे मानूं कि सूर्य है? योग्यता बढ़ाइए। मैं क्यों मानूं कि सूर्य है? अगर आपको उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, सीखना है, अपनी एफिशिएंसी को इस्तेमाल करना है, अपने मनुष्य योनि या जो शरीर आपने कमाया है या आपकी कमाई है जो आपको मिली हुई है, इसको आप मेंटेन करना चाहते हैं, संभाल के रखना चाहते हैं, तो आपको सूर्य को तो समझना पड़ेगा, उसको उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। चंद्रमा की एनर्जी को भी कैसे इस्तेमाल करना है सीखना पड़ेगा। हम नहीं मानना चाहते, पर्सनल चॉइस। हमने कभी कृष्णिष्ट के बारे में नहीं सुना। ये वो प्रश्न है जो मुझे आमतौर पे जब मैं पब्लिक में बात करती हूँ इन सब्जेक्ट्स पे, तो मुझे सुनने को मिलते हैं। हमने कभी कृष्णिष्ट का नाम नहीं सुना। कृष्ण भी किसी की आराधना करते थे, किसी को इष्ट मानते थे, किसी से गाइडेंस लेते थे। अगर आपने ये नहीं देखा, नहीं समझा,
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके इष्ट थे ही नहीं। आपने नहीं जाना, आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं सुना, ये आपकी समस्या है, यूनिवर्सल समस्या नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट यही है कि कृष्ण इस पृथ्वी पर आए थे, ये फैक्ट है। आपके मानने या ना मानने से ये बदलेगा नहीं। कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पर, उन्होंने महाभारत करवाई थी, वे विष्णु के पूर्ण अवतार ही थे, वे 16 कलाओं से युक्त ही थे। आपको समझ नहीं आया तो इसमें किसी की ये समस्या, ये आपकी अपनी है, पर्सनल चॉइस, पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल कर्मफल, पर्सनल उनका निवारण। जो आपका पर्सनल है उसको आप यूनिवर्सल नहीं कह सकते, और जो यूनिवर्सल है वो कभी बदलेगा नहीं। तो दुनिया में कोई नहीं मानता, उससे भी नहीं बदलेगा। आपकी दुनिया में कोई नहीं मानता, जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया में कोई नहीं मानता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सल हो गया। आपने उसको अपना यूनिवर्स माना है, आपने उसको अपना यूनिवर्स समझा है, ये आपकी समस्या है, यूनिवर्स की नहीं, ब्रह्मांड की नहीं, सूर्य की नहीं। यूनिवर्सल जो है उसको मानने से, उसको समझने से आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं, कंफ्यूजन कम हो सकता है, बीमारियां कम हो सकती हैं। और यूनिवर्सल नियम ये है कि आप श्वास लेते हैं, आपके प्राण चलते हैं, आपकी हार्ट बीट चलती है, आप 24 मॉलिक्यूल के बने हैं, आपको अपने मॉलिक्यूल बैलेंस में रखने हैं। अगर आपकी हार्ट बीट में डिस्टर्बेंस है, आपकी श्वास सांस में डिस्टर्बेंस है, तो आप बीमार रहने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। आप कितने भी ट्रीटमेंट करा लें, जब तक आपकी हार्ट बीट एरर फ्री नहीं होती, यानी कि उसमें कोई एरर, एक भी एरर रहता है, तो आप निरोगी नहीं रह सकते। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर आपकी श्वास प्रक्रिया ठीक नहीं, सांस लेने का प्रोसीजर अगर आपका ठीक नहीं है, आपका शरीर डेफिनेटली बीमार होगा। डेफिनेट है, ये लिखा हुआ नियम है कि सांस ठीक तरीके से लेना आपकी मजबूरी है, चॉइस नहीं। आप नियमों से बंधे हुए हैं यूनिवर्स के, आप उन नियमों को तोड़कर या छोड़कर निरोगी नहीं रह पाएंगे। ये बात हमें कोरोना काल में समझाई है प्रकृति ने, या भगवान ने, या ईश्वर ने, आप जो चाहे कह लें, पर कोरोना काल में ये बात सबको समझाई गई है अच्छे से, कि आप नियमों से बंधे हुए हैं, आपको नियमों से बंधे रहना होगा। अगर आप चाहते हैं निरोगी रहना, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ। दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया को हमने दिया क्या? एक ही जिंदगी है, उसको मौज में उड़ा लें, उड़ाइए, फिर रिजल्ट भी भुगतना पड़ेगा। जिसने कोरोना पीरियड में ये किया, ये सोचा कि खूब घूमें, खूब फिरें, जो मन में आए वैसे लाइफस्टाइल अपनाएं, वही इसके चपेट में आया, क्योंकि नियम सबके लिए यूनिवर्सल है। प्रकृति सबकी भिन्न है, पर नियम सबके यूनिवर्सल हैं। नेचर सबकी अलग अलग है। देश, नॉर्थ इंडिया का नेचर अलग है, साउथ इंडिया का नेचर अलग है, तो देश के नियमों से भी बंधे रहना आपके लिए जरूरी है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहकर अगर कहूँ कि नहीं मैं तो कोकोनट कंज्यूम करूंगी, क्योंकि यहाँ कोकोनट नहीं उगता हमारे एनवायरनमेंट में, हरियाणा की तरफ मैं बात कर रही हूँ, मैं अम्बाला में हूँ फिलहाल, तो यहाँ कोकोनट आपको उगता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ की प्रकृति कोकोनट को सपोर्ट नहीं करती, नारियल को, कच्चा नारियल, किसी भी फॉर्म में नारियल। तो अगर मैंने उसको साउथ इंडिया की तरह अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया, डेली डाइट का हिस्सा बना लिया, मैं नारियल तेल में ही खाना पकाऊँ और नारियल तेल में ही मैं नारियल को ही मैं अपनी डाइट में हर मेन इंग्रेडिएंट की तरह
यूज़ करने लगूँ तो डेफिनेटली मेरे हेल्थ में डिस्टर्बेंस आएगी। क्यों? क्योंकि मैं बिना अपनी प्रकृति को समझे फॉलो कर रही हूँ। मुझे अपनी प्रकृति को समझना है। मेरा क्या है, मेरे ये चीज़ है, मेरा ये सामान है, मैं क्या हूँ, ये समझना ज़रूरी है अगर अपने आप को निरोगी रखना है। हम नहीं समझते, मत समझिए, रोग झेलिए। अभी मैंने बात करते हुए शुरू करते हुए कहा तकरीबन 90% लोगों के जीवन में समस्याएं इस समय ये 3-4 में ही हैं। बच्चा बीमार है, या बच्चा सुनता नहीं, या बच्चे का करियर सेट नहीं होता, या बच्चे की शादी नहीं होती। मेरा शरीर बीमार है, भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, अप्रीहेंशन है, मन में तनाव बना रहता है। आप टीनेजर से पूछ लें, वो भी यही समस्या बताएगा। बच्चा नहीं है लेकिन समस्या उसकी भी यही है, मन में तनाव रहता है, शरीर बीमार रहता है, भविष्य की चिंता रहती है। आप माँ से पूछ लें, वो यही कहेगी। आप किसी वर्किंग पर्सन से पूछे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खूब नाम और पैसा सब कुछ कमाया है उन्होंने, वो भी यही कहेंगे। तनाव बहुत रहता है, प्रेशर बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहती है, भविष्य की चिंता रहती है, शरीर बीमार रहता है, बच्चों की चिंता लगी रहती है। तो अब लोगों ने हैरानी की बात है, लोगों ने इन चिंताओं को और इन कष्टों को अपनी लाइफ का एक हिस्सा मान लिया है। जीवन तो एक स्ट्रगल है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मुझे ये स्कूल में पढ़ाया गया 8वीं कक्षा में। अंग्रेजी की पुस्तक, एक बहुत ही फेमस इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक है, उसमें 10 जगह ये लाइन लिखी थी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल हमें वही एक किताब पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर के लिए। काफ़ी मोटी किताब थी और काफ़ी जानकारियों के लिए बहुत अच्छी किताब थी, लेकिन उसमें ये लाइन मुझे चुभती रही लगातार, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये किसने कहा, ये किसने तय किया? मेरी लाइफ कष्ट में बीतेगी, ये कोई और कैसे तय कर सकता है? मेरे कर्मफल तय करेंगे, मानती हूँ, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी लाइफ कष्ट में बीतेगी, या मैं कैसे कहूँ कि आपकी लाइफ कष्ट में बीतेगी? कंफ्यूजन के ये एक्सट्रीम है कि हमने लाइफ को कष्टों से भरा या एक स्ट्रगल, एक सफ़र डिक्लेयर कर दिया। जीवन तो एक सफ़र है, इसमें सफरिंग तो रहेंगी। क्यों रहेंगी भाई? इसलिए थोड़ी कमाया था मनुष्य शरीर। सारी भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि योग योनि है। भोग योनि और योग योनि में क्या फर्क है? भोग योनि में आप सिर्फ भुगत सकते हैं। आप अगर मीन्स कोई अगर एनिमल है, आप किसी भी जानवर को देखें, मनुष्य के अलावा किसी भी योनि को देखें, तो वो बहुत लिमिटेड एरिया में रहकर सोच पाते हैं, काम कर पाते हैं। बुद्धि तो होती है उनके पास, कुत्ता सड़क पे खड़ा है, गाड़ी आ रही है, वो हट जाएगा। बुद्धि है, मन है, दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन एक लिमिटेशन है, वो सिर्फ भुगत सकता है, वो जुड़ नहीं सकता, वो कमा नहीं सकता। जो उसने पहले कभी कमाया था उसको भुगत रहा है, उसी के अकॉर्डिंग योनियां मिलती हैं, शरीर मिलता है। योनि इज नथिंग, फिजिकल बॉडी है, फिजिकल शरीर, जिसको आप कहते हैं कि इग्नोर कर दो, ये किसी काम की नहीं, उसी फिजिकल शरीर की बात कर रही हूँ। ये कमाया है हमने। भोग योनि और योग योनि में यही फर्क है। योग योनि में यू कैन डिसाइड, अपने लिए दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं। आप मान भी सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मीरा ने मान लिया कि मूर्ति ही उसकी पति है, और उसने माना, निभाया उसको सारी उम्र। उसको क्या मिला क्या नहीं, मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगी, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, आप कुछ भी जान सकते हैं। कितने ऋषि मुनि हुए, कितने उन्होंने तपस्या की, क्या कुछ नहीं जान लिया। आप पता
जाना उन्होंने और फिर लिखा जानने के बाद, उसको डॉक्यूमेंट किया कि समाज के कुछ काम है। जानने के बाद आप समाज को दे सकते हैं, लेकिन आप मानते रहें और समाज को देते रहें तो आप अपने लिए रोग इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मानने से फैक्ट नहीं बनता, वो जानने से आप फैक्ट्स को जान सकते हैं। अभी पीछे एक मैंने फिल्म देखी जिसमें पुरुष स्त्री बन के बात करता था और बहुत अच्छे से बात कर लेता था वो स्त्री बन के, तो उसने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो स्त्री है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री ही है, उसके पास चॉइस थी, वो मान सकता था तो उसने मान लिया। लेकिन उस मानने के उसको क्या नतीजे मिलेंगे ये मैं नहीं कह रही हूँ, या ये जनरली पता नहीं होता, पर पता कर लेना चाहिए। कर्म करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस कर्म का क्या कर्मफल मिलेगा। यही बात है जो गीता में बताई गई श्री कृष्ण जी के द्वारा, और यही है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति का पहला नियम आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपके मान लेने से नहीं, आपको जानना होगा। आपको जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर्म का आपको क्या कर्मफल मिलेगा। मैंने मान लिया कि ये तो अच्छा कर्म है, मैं भूखे को रोटी खिला रही हूँ, ये तो अच्छा कर्म है। आपके मानने से नहीं होगा। आपने रोटी खिलाई, उसको उसमें जहर था और वो मर गया, फिर आपको जानना होगा कि आप क्या खिला रहे हैं और इस पे इसका क्या इफेक्ट होगा। और जानने के लिए चाहिए योग्यता, और ये आती है आर्ट ऑफ लिविंग से, जो कि है निश्चलिज्म, प्रैक्टिकल सनातनता। प्रैक्टिकल सनातनता मतलब सनातन संस्कृति को हम अपने जीवन में जी रहे हैं। जी कैसे रहे हैं? हम हर क्षण ये देख रहे हैं कि हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं और हमें क्या छोड़ना है। हम क्या इकट्ठा करते हैं हर समय? हम सांस लेते हैं, हमने इनहेल किया, अब उसे छोड़ना है। हम कुछ रेफरेंसेस सेट करते हैं, यानी कि कुछ सीख रहे हैं समाज से। वो सही भी हो सकता है, गलत भी। अगर वो गलत है, मेरे लिए नुकसानदायक है, गलत मीन्स मेरे लिए नुकसानदायक है, यूनिवर्स के अगेंस्ट, यूनिवर्सल नियमों के अगेंस्ट है, तो मुझे उसे छोड़ना सीखना होगा। बच्चा सिखाता है, माँ का गर्भ छोड़ता है, दूध पीने लगता है, जैसे ही पेट भरा तुरंत छोड़ देता है। आर्ट ऑफ लिविंग बच्चा सिखाता है सारे कुटुंब को, जो सीखना चाहे। नवजात शिशु कुटुंब का गुरु, माँ है बच्चे की पहली गुरु। क्यों? क्योंकि माँ सिखा रही है, पर माँ को पता है कि वो क्या सिखा रही है। माँ सोचती है मैं जो बोल रही हूँ वही सिखा रही हूँ, कि नहीं, आप जो सोच रही हैं आप वो सिखा रही हैं, आप जो महसूस कर रही हैं आप वो सिखा रही हैं बच्चे को। आपकी सोच को परिवर्तित आप एक दिन में नहीं कर सकती, 9 महीने में नहीं कर सकती। वो लंबी तपस्या है, लंबी मेहनत है, तैयारी है। इसीलिए माँ होने की तैयारी, माँ बनने की तैयारी कन्या को 6ठे साल से ही शुरू करनी होती है।
क्या छोड़ना है आपको पता होना चाहिए, और कैसे छोड़ना है ये आपको पता करना है। और पता करना, सीखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सिखाए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। निश्चलिज्म, ये पोयम है ज्ञानिता, इसको गाते हैं। शरीर बनता है 5 तत्व से, रूह बनती है 5 सत्व से। ये दरअसल इसमें ये बताया गया है कि 24 मॉलिक्यूल में से 5 फिजिकल लेयर के लिए हैं, 5 मेंटल लेयर के लिए हैं। ऐसे क्या क्या है? शरीर बनता है 5 तत्व से, रूह बनती है 5 सत्व से, रूह चलती है मन की राह, शरीर करता है बुद्धि की चाह, रूह बनती है मन की राह, शरीर करता है मन बुद्धि की चाह। जो बुद्धि चाहती है शरीर वो करता है, लेकिन रूह मन के हिसाब से चलती है। इसीलिए मन और बुद्धि का अगर योग हो जाए, जुड़ जाए, तो आपका जीवन बहुत आनंद में आ जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रहता। मन अलग है, बुद्धि अलग, तो कॉन्ट्रडिक्शन बना रहता है। उस कॉन्ट्रडिक्शन को आप खत्म कर सकते हैं मन और बुद्धि को योग में लाकर। बुद्धि जड़ है सब रोगों की, मन को कर रखा बदनाम। बुद्धि जड़ है सब रोगों की, मन को कर रखा बदनाम। मन तो है गट्ठर कर्म फलों का, नहीं कर सकता खुद कोई काम। मन तो है गट्ठर कर्म फलों का, नहीं कर सकता खुद कोई काम। दिशा का करती है बुद्धि चुनाव, इंद्रियों को फिर करती इस्तेमाल। दिशा का करती है बुद्धि चुनाव, इंद्रियों का फिर करती इस्तेमाल। उल्टे सीधे काम कराती तन से, रख देती करके उसका बुरा हाल। दिशा का करती है बुद्धि चुनाव, बुद्धि डिसाइड करेगी कि शरीर को क्या करना है। तो अगर बुद्धि को नहीं पता कि कैसे क्या करना है, वो इंद्रियों को इस्तेमाल करती है बुद्धि, और अगर उल्टे सीधे काम कराए वो शरीर से, तो रख देती करके उसका बुरा हाल, रख देती करके उसका बुरा हाल। शरीर बनता है 5 तत्व से, रूह बनती है 5 सत्व से। शरीर बनता है 5 तत्व से, रूह बनती है 5 सत्व से। रूह चलती है मन की राह, शरीर करता है बुद्धि की चाह। रूह चलती है मन की राह, शरीर करता है बुद्धि की चाह। अपने इस जन्म को, अपने शरीर को समझना, शरीर का मतलब क्या कुछ है मेरे पास, और मुझे इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखना आपकी, मेरी और सबकी मजबूरी है, चॉइस कोई और नहीं है। श्वास योग मन और बुद्धि के योग के लिए पहला स्टेप है। आइए श्वास योग करते हैं। आज की कृष्णाष्ट कथा को यहीं पे विराम देंगे। धीरे धीरे मेरे साथ सांस लेंगे। धीरे धीरे आपको इनहेल करना है और धीरे धीरे एक्सहेल करना है। तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप अपने हाथ के साथ अपनी सांस को चलाएं धीरे धीरे, और जब आप एक्सहेल करें तो हाथ को नीचे लाएं और एक्सहेल करना शुरू करते हैं। पहले आप हाथ को चला रहे हैं, इसके साथ सांस को चलाना है। मैं आपको एक सांस लेके दिखाऊंगी। शरीर पे जोर ना दें, सांस को खींचे बिल्कुल नहीं।
एक और सांस लेंगे। अब मैं बिना हाथ उठाए सांस लेके दिखाऊंगी। 2 सांस मैं लूंगी जिसमें मैं हाथ नहीं उठाऊंगी। अब मैं सिर्फ धीरे धीरे इनहेल करूंगी, धीरे धीरे एक्सहेल, पर मैं ध्यान रखूंगी कि मैं सांस जब तक ले पा रही हूँ पूरा लूँ। मुझे जितनी ज़रूरत लग रही है सांस मैं जितनी ले पा सकती हूँ उतनी देर तक मैं इनहेल करती रहूँगी। जब मुझे लगेगा कि मैं और इनहेल नहीं कर सकती फिर मैं पूरा एक्सहेल करूँगी। थोड़ा नहीं कि आधा एक्सहेल करके फिर इनहेल, मैं पूरा एक्सहेल करना शुरू करूँगी सांस को। मैंने एक सांस ली है। मैं फिर से एक सांस ले रही हूँ। आप समझ सकते हैं तो समझिएगा। मैं पहले इनहेल शुरू करूँगी फिर मैं एक्सहेल करूँगी। फिर से इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें 10 मिनट। शुरू में दिक्कत आएगी, आपने देखा मुझे भी जैसे जम्हाई जैसी आ रही थी। शुरू में दिक्कत आती है सांस की जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे।
धीरे धीरे आप लगातार करते रहें, 10-10 मिनट सुबह, शाम, दोपहर, जब आप चाहें, खाली पेट, भरे पेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और श्वास योग का एक प्रोसीजर है, इसमें मूल वाक्य गाना होता है 3 बार, फिर हवन करना है 11 आहुति का, कपूर का, 1 मिनट 1.5 मिनट का ये हवन है। उसके बाद 10 मिनट की सांस की प्रैक्टिस करें, फिर एक पोएम गाएं सांस सुबह। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपके पूरे परिवार को इसका बेनिफिट है। अगर पत्नी करती है, स्त्री जो माँ है, तो उसके बच्चों को इसका बेनिफिट होता है। माँ करे तो बच्चों को बेनिफिट होगा, और अगर पुरुष करें, पति करें, तो उनकी पत्नी को बेनिफिट होगा, और पत्नी के थ्रू बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो माता पिता अगर दोनों करने लगते हैं तो आप ये मानिए कि घर में कोरोना जैसा इन्फेक्शन आ नहीं सकता। दूसरों की जेलसी से आप बच सकते हैं अगर आप लगातार 3-4 महीने इसे करें, माता पिता दोनों। तो दूसरों की जेलसी आपके घर में डिस्टर्ब नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। दूसरे आपसे जेलसी रखते हैं, रखने दीजिए। आपको सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये आपके लिए सुरक्षा चक्र का काम करता है और आपकी क्वालिटी इम्यूनिटी को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये प्रोसीजर श्वास योग, इसको आप सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे या गूगल पे, आपको आराम से मिल जाएगा। श्वास योग लिखिए हिंदी में या इंग्लिश में, आपको इसका पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। ये एक ही वर्ड है, श्वास योग, जोड़ के लिखना है श्वास योग, और आपको प्रोसीजर मिल जाएगा। इस प्रोसीजर को फॉलो करें। अगर आप फिर भी पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या भगवान टीवी वालों से संपर्क कर लें, वो आपको ये प्रोसीजर बता सकते हैं। इसको फॉलो करें। कृष्णांश आरती गाएंगे, आज का ये सेशन समाप्त करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार, आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी मोटी, जाऊं जब खुले रहे नहार, जो लाई हूँ खर्च है कर, बड़े न माँ तुम देना सार, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में लिपटे ये गठर, बचे न रह जाएं इस बार, आत्मा वो ही तो रथ जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णेंद्र भगवान की जय, कुच्छनियम भगवान की जय, दक्षिणा तत्वगुरु जी की जय, कृष्णेष्ठ भगवान की जय, शुक्राचार्य आश्रय जी की जय, युगल भगवान की जय, श्री शिव भगवान की जय। प्रणाम।